नमस्कार दोस्तों, 51 रन के स्कोर पर गिर चुके थे केकेआर की टीम के 4 विकेट। लग रहा था केकेआर की टीम यहीं लड़खड़ा जाएगी, लेकिन अंत में रिंकू सिंह और आंद्रे रसल के तूफान के आगे हैदराबाद के गेंदबाज ढेर हुए और केकेआर की टीम ने खड़ा कर दिया आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा लक्ष्य। और फिर उसके बाद हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाजों का आया तूफान और इस रोमांचक मुकाबले में अंत में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी की टीम के फैन है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल 2024 का तीसरा मुकाबला हैदराबाद और केकेआर की टीम के बीच खेला गया, जहां हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम की तरफ से पी साल्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत की। पी साल्ट ने आते ही दूसरे ओवर में छक्कों की हैट्रिक लगा दी, लेकिन उसी ओवर में सुनील नारायण 2 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए और केकेआर की टीम को 23 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। फिर उसके बाद पी साल्ट का साथ निभाने वेंकटेश अय्यर आए। वेंकटेश अय्यर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी टी नटराजन की गेंद पर जोर से चौका लगाने के चक्कर में 7 रन के स्कोर पर अय्यर भी आउट हो गए। फिर उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर आए, लेकिन श्रेयस अय्यर भी दूसरी ही गेंद पर कैच आउट हो गए और केकेआर की टीम को केवल 32 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। फिर उसके बाद पी साल्ट का साथ निभाने नीतीश राणा आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरे बल्लेबाजी करके थोड़ा स्कोर को आगे बढ़ाया और केकेआर की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना चुकी थी, लेकिन तभी नीतीश राणा भी मार्कंडे का शिकार हो गए और 9 रन बनाकर आउट हो गए। 51 रन के स्कोर पर यहां पर केकेआर की टीम 4 विकेट खो चुकी थी और अभी भी पी साल्ट दूसरे छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने रमनदीप सिंह आए। और रमनदीप सिंह ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत की और केवल 17 गेंदों पर उन्होंने 35 रन ठोक डाले, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 4 छक्के लगाए, लेकिन कप्तान पैट कमिंस ने उन्हें आउट कर दिया और 105 रन के स्कोर पर रमनदीप के रूप में केकेआर को 5वां झटका लगा। फिर उसके बाद दूसरे छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे पी साल्ट ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 40 गेंदों पर 54 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं और 119 रन के स्कोर पर केकेआर की टीम के 6 विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पर रिंकू सिंह और आंद्रे रसल थे, लेकिन आंद्रे रसल तो आते ही चौको छक्कों में डील स्टार्ट कर देते हैं। आंद्रे रसल ने आते ही 16वें ओवर में 3 छक्के जड़कर केकेआर की उम्मीदों को फिर से जगा दिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की तरफ से आंद्रे रसल ने इस मुकाबले में केवल 20 गेंदों पर ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोक डाला। दूसरे छोर पर रिंकू भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में छक्का लगाने के चक्कर में 15 गेंदों पर 23 रन बनाकर नटराजन का शिकार हो गए। लेकिन दूसरे छोर पर रसल अपना काम कर चुके थे, जो 25 गेंदों पर 64 रनों की नाबाद पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 7 छक्के लगाए। वहीं स्टार्क ने भी आखिरी 3 गेंदों पर 6 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 1 चौका लगाया और केकेआर की टीम ने 20 ओवर में 208 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना डाले और आईपीएल 2024 का अब तक का ये सबसे बड़ा स्कोर था। और वहीं हैदराबाद की टीम की तरफ से टी नटराजन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए, वहीं पैट कमिंस ने 1 और मयंक मार्कंडे ने 2 विकेट चटकाए। और जवाब में 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम की तरफ से मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की, लेकिन आते ही ये दोनों बल्लेबाज केकेआर के गेंदबाजों पर टूट पड़े और चौको छक्कों से ये दोनों बल्लेबाज डील कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने केवल 5वें ओवर में ही हैदराबाद की टीम को 50 रनों के पार पहुंचा डाला था। लेकिन तभी 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल आउट हो गए और 21 गेंदों पर उन्होंने 32 रन बनाए, लेकिन मयंक अग्रवाल के आउट होते ही अभिषेक शर्मा भी 19 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए और 71 रन के स्कोर पर हैदराबाद की टीम के 2 विकेट गिर गए। फिर एडम मार्करम और त्रिपाठी के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी एडम मार्करम भी 18 रन बनाकर चक्रवर्ती की गेंद पर आउट हो जाते हैं और 107 रन के स्कोर पर हैदराबाद की टीम के 3 विकेट गिर जाते हैं। और फिर उसके तुरंत बाद त्रिपाठी भी 20 गेंदों पर 20 रन बनाकर नारायण का शिकार हो जाते हैं। फिर क्लासन और समाज के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। क्लासन बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हैं और मैच में थोड़ी सी जान फूंकते हैं और वहीं समाज भी 1 छक्का लगाते हैं, लेकिन 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर रसल की गेंद पर अब्दुल समाद भी आउट हो जाते हैं और 145 रन के स्कोर पर हैदराबाद की टीम के 5 विकेट गिर जाते हैं। और अब यहां से हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 18 गेंदों पर 60 रन की जरूरत होती है, लेकिन फिर उसके बाद 18वें ओवर में क्लासन ने 3 छक्के जड़ दिए। अब आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए हैदराबाद को 39 रनों की जरूरत थी। फिर 19वें ओवर में स्टार्क को क्लासन ने 3 छक्के लगाए और आखिरी गेंद पर शहबाज अहमद ने भी 1 छक्का लगाया और अब यहां पर हैदराबाद की टीम लगभग जीत की दहलीज पर आ पहुंची थी और आखिरी ओवर में अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए केवल 13 रन चाहिए थे और पहली गेंद पर फिर क्लासन ने छक्का जड़ दिया। अब आखिरी 5 गेंदों पर जीत के लिए हैदराबाद को केवल 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन हर्षित राणा ने शानदार वापसी करते हुए पहले तो शहबाज अहमद को आउट
आउट किया और फिर उसके बाद स्लोवर गेंद पर क्लासन को 63 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और आखिरी गेंद खाली निकालकर केकेआर की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में 4 रन से जीत हासिल कर ली और आखिरी ओवर में हर्षित राणा रहे केकेआर की टीम के हीरो और केकेआर ने इसी के साथ अपनी आईपीएल 2024 की पहली जीत हासिल कर ली है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की रोमांचक वीडियो के लिए आप अभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।